हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए होने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है। पार्ट फर्स्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, इसके बाद पार्ट सेकेंड को कीजिए। और पार्ट फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, और पार्ट सेकेंड भी यहाँ पे आज इस वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आईएमपी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ शेयर किए जाते हैं और जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ होती है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सअप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आप सबको पता है कि इसके पहले जो पार्ट फर्स्ट अपलोड किया गया है उसमें हमने सॉल्यूशन जो आपका चैप्टर है उसके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जो बिलियन आपका चैप्टर है हिंदी मीडियम में भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, विद्युत रसायन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो आप सबको पता होगा कि बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है और नया सिलेबस जारी किया है उसके अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो सबसे पहले हम उन टॉपिक को देखेंगे। और यहाँ पर रिड्यूस्ड लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो इसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे इतने टॉपिक हटाए गए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पर लेड एक्यूमुलेटर। स्टूडेंट्स, जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं और फंस जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अनअकैडमी का नया फीचर आ गया है। अब आप भी अनअकैडमी के न्यू फीचर आस्क अ डाउट को यूज़ कर सकते हैं, वो भी 24/7। और आप इसे अपना पर्सनल ट्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ अनलिमिटेड डाउट बिल्कुल फ्री में पूछ सकते हैं और किसी भी समय, चाहे रात हो या फिर दिन, आप यहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है या फिर अपडेट करना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको साइन अप करना है और उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है जिस क्लास में आप हैं। इसके बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप यहाँ से लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है और जो अनअकैडमी का न्यू फीचर है आस्क अ डाउट वो आपको दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद स्टूडेंट्स, जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है, दिक्कत आ रही है, उस क्वेश्चन की पिक्चर आपको क्लिक करना है या फिर आप गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पिक्चर को क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। और इसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पे बचता है कि जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपने यहाँ पे अपलोड किया था उस सब्जेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करना है। और आप सिलेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा, फुल सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद फ्यूल सेल को भी हटाया गया है। इसके बाद लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको भी हटा दिया गया है। एलिमेंट्री आइडिया, इसके बाद ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, इन दोनों सेल को भी हटाया गया है। और आप सबको पता होगा कि बोर्ड ने जो ब्लूप्रिंट जारी किया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मींस विद्युत रसायन, इस चैप्टर से अब 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो इतने सफिशियंट है। और इसके अलावा 1 से 2 क्वेश्चन जो बच जाते हैं या फिर न्यूमेरिकल होंगे वो आपको अलग से सेंड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो चलिए फिर देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE क्या है। SHE क्या होता है सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे बताना है। इसके बाद हाउ इज इट प्रिपेयर्ड, अब ये कैसे बनाया जाता है ये भी आपको बताना है। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं मानक हाइड्रोजन, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, देखिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। इसके बाद यह कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको बताना है, पूरा आंसर लिखना है। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क कीजिए और ये क्वेश्चन आपको करना है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज कोलरॉस लॉ। कोलरॉस लॉ क्या है ये आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना है। इसके बाद गिव इट्स 2 एप्लीकेशन, अब यहाँ पे इसकी 2 एप्लीकेशन भी आपको देना है। और एप्लीकेशन अच्छे से स्टूडेंट्स तैयार करना, क्योंकि एप्लीकेशन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं अक्सर। और ये क्वेश्चन देखिए 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2019 में भी आई थिंक ये क्वेश्चन आया था, 2020 में भी। इसके बाद देखिए कोलरॉस का नियम लिखिए एवं
इसके दो अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। हिंदी मीडियम में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोल्डोस लॉ, यहाँ पे कोल्डोस का नियम आपको लिखना है। इसके बाद इसकी दो एप्लीकेशन लिखना है, अनुप्रयोगों का वर्णन करना है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देंगे। इसके बाद व्हाट इज इट्स रिलेशन विथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, संबंध है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद देखिए व्हाट इज इट्स यूनिट। अब यहाँ पे इसकी यूनिट भी आपको लिखना है। इसके बाद हिंदी मीडियम में आप देख सकते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है। और इसके बाद इसका विशिष्ट प्रतिरोध के साथ क्या संबंध है। अब विशिष्ट चालकता का विशिष्ट प्रतिरोध के साथ यहाँ पे आपको संबंध भी बताना है और इसकी इकाई भी आपको यहाँ पे लिखना है, मीन्स यूनिट भी आपको यहाँ पे लिखना है। आई होप क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिए 5 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे जिस तरीके से ये बना है। और आगे एक चीज और मैं क्लियर करूंगा, अभी आप सबसे पहले इन क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब ऊपर आपने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अब यहाँ पे आपने देखा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है। और देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन 3 या फिर 4 या फिर 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आपने देखा है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यहाँ पर डेफिनेशन देना है, शॉर्ट नोट लिखना है। अब अगर इस चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना होता तो सिर्फ इतना पूछा जाता, लेकिन इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना है बोर्ड एग्जाम में, तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। देखिए व्हाट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, व्हाट इज इट्स रिलेशन विथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज इट्स यूनिट। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको देखिए ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको छोड़ते जाएं, आपको डेफिनेशन उनकी भी तैयार करना है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पे 3 टर्म लिखी गई हैं, 3 पॉइंट लिखे गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस विशिष्ट चालकता की यहाँ पे डेफिनेशन, परिभाषा लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है इसके ऊपर। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता जिसे आप कहते हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तुल्यांकी चालकता। तो इन तीनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन, ये लास्ट टॉपिक है। नर्नेस्ट इक्वेशन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है वो आप पढ़ेंगे। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन होंगी तो एप्लीकेशन आप पढ़ेंगे। और इसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको अच्छे से तैयार करना है, जो इसका डेरिवेशन है, छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो 5 मार्क्स में इतना ही पूछा जाएगा। और जितने क्वेश्चन आज मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, अगर आप इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन करते हैं तो इतने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट है। और अगर 1 से 2 क्वेश्चन बच जाते हैं इस चैप्टर से, तो टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिए जाते हैं, जैसा कि हमेशा किया जाता है, आप सभी को पता होगा। और इसके साथ साथ देखिए बोर्ड एग्जाम में और में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टॉपिक हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं। और इसके अलावा अगर 1 से 2 क्वेश्चन बचते हैं तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। और देखिए लास्ट में, अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट विजिट नहीं की है www.mystudyjankari.com, तो वेबसाइट भी विजिट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, इसके साथ साथ फुल स्टडी मटेरियल आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी, तो आप वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। इसके अलावा टेलीग्राम पर सबसे पहले ऐड हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ तो आपको मिलेंगे, इसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आपको फुल स्टडी मटेरियल बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा।